तो जैसा कि हमें पता लग गया है स्टॉक इंडिसेस के बारे में, वो ज़रूरी क्यों होते हैं, तो इस इंडिसेस को जान के हम अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन कैसे ले पाएँ इस बारे में जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, 50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। ये है स्टॉक मार्केट सीरीज़ का 8th वीडियो। तो स्टॉक मार्केट इंडिसेस का जो पहला यूज़ है वो यही है कि इतने सारे स्टॉक में से हमें कुछ एक स्टॉक छांटने में मदद मिलती है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक लिस्टेड हैं जो कि NSE और BSE दोनों जगह लिस्टेड हैं। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को डिफ्रेंशिएट कर देता है, अलग अलग कर देता है। एक तो वो कंपनी के साइज़ के बारे में हमें बता देता है, एक वो शेयर्स की लिक्विडिटी के बारे में हमें बता देता है, एक इंडेक्स जो है पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री के बारे में भी हमें बता देता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स से हमें पूरे इंडस्ट्री के बारे में, पूरे मार्केट के बारे में या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पता लग जाता है। जैसे कि BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 पूरे मार्केट के इंडेक्स को दिखाता है। और अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में देखना हो, तो जैसे मान लो IT सेक्टर है या FMCG सेक्टर है, तो इनके पर्टिकुलर इंडेक्स होते हैं, उनसे हमें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर के बारे में पता लग जाता है। तीसरा, पूरा मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स के शेयर हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इससे हमें बहुत ईजीली पता लग जाता है। एक इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट इंडेक्स की हेल्प से कंपेयर करने में हेल्प मिलती है और वो उसे बेंचमार्क की तरह भी यूज़ कर सकता है। इन्वेस्टर को मार्केट ट्रेंड का तुरंत ही पता लग जाता है, बहुत सारे स्टॉक्स को कंपेयर करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी कुछ इंडेक्स को बेंचमार्क इंडेक्स की तरह यूज़ किया जाता है। चौथा, स्टॉक मार्केट इंडेक्स मार्केट सेंटीमेंट के बारे में भी बताता है। मार्केट इंडेक्स से मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में पता लग जाता है। मार्केट सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग खरीदने लगते हैं। तो उसी तरीके मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं तो स्टॉक बिकवाली होती है स्टॉक्स में और उसके दाम कम हो जाते हैं। सेंटीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इंडेक्स की हेल्प से आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलती है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल इंडेक्स से मिलते जुलते होते हैं। इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट को पैसिव इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, जिसमें कि आपने जैसे इंडेक्स फंड में या ETF में अपने इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे जो रिलेटेड इंडेक्स फंड होगा, उस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक लिस्टेड होंगे उनकी परफॉर्मेंस से आपका जो फंड है वो परफॉर्म करेगा। वैसे इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा, अलग अलग स्टॉक को पिक्स करने में जो टाइम लगता है और रिसर्च करने में जो टाइम लगता है वो आपका बच जाएगा। डाटा जो है वो इंडेक्स फंड की हेल्प से आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता लग जाएगा किसी कंपनी की, उससे आप इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ईजी हो जाएगा। सपोज आप एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है। वो जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्टेबल तो होगी, बड़ी होने की वजह से साथ साथ वो उस सेक्टर में डोमिनेट भी करेगी। इस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन की हेल्प से आपको लार्ज कैप कंपनियों को अलग निकालने में हेल्प मिलेगी। तो लार्ज कैप कंपनियों जो होती हैं, टॉप 100 कंपनी होती हैं, उससे एक इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स की हेल्प से आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक की कीमत 1 रुपये है और उसके टोटल नंबर शेयर मार्केट में 100 हैं, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 रुपये की हो गई। तो मार्केट कैप का जो फॉर्मूला है वो है प्राइस ऑफ 1 शेयर एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी के कुछ शेयर प्रमोटर्स के पास और हायर मैनेजमेंट के पास भी होते हैं, जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए और ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। इन शेयर्स को प्रमोटर्स होल्डिंग बोला जाता है। तो क्या ये मार्केट कैप जो हम मेजर करते हैं ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट है किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का? क्योंकि इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग तो इंक्लूड हुई नहीं। तो जी हाँ, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक्यूरेट मेजर नहीं है। तो इसीलिए सेबी ने इंट्रोडक्शन किया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेबी ने जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करी है, तो उसमें वही कंपनीज आती हैं जिनके शेयर्स पब्लिकली ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें से वो कंपनी निकल जाती हैं जिनके शेयर बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड होते हैं, मार्केट ओपन मार्केट में बहुत कम है, उन कंपनी को इससे अलग कर दिया जाता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या हुआ? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ेंगे, उसमें से प्रमोटर्स का शेयर घटा देंगे और उसको एक शेयर की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स माइनस प्रमोटर्स होल्डिंग, उसके बाद जो शेयर बचे उसको एक शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। अब बात करेंगे स्टॉक इंडिसेस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि निफ्टी आज अपने हायर पॉइंट पे पहुंच गया, सेंसेक्स 226 पॉइंट ऊपर उठा, तो इस सब वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करती है एक इंडेक्स के अंदर,
सबसे पहले बात करते हैं, जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो रियल टाइम में कैलकुलेट होती है। दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडेक्स में स्पेसिफिक वेटेज दी जाती है। उस वेटेज से ये पता लग पाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो इंडेक्स को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की जाती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर को पर शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस स्टेप में फ्री फ्लोट फैक्टर का यूज़ किया जाता है। इससे हमें उन होल्डिंग्स का मार्केट वैल्यू पता लगती है जो कि ट्रेडिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल है। मान लेते हैं किसी कंपनी के 55% शेयर जो है अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, तो उसका फ्री फ्लोट फैक्टर 0.55 हो जाता है। तो किसी भी कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर को फ्री फ्लोट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी एक शेयर की वैल्यू जो होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे स्टेप में जो भी इंडेक्स में मौजूद स्टॉक्स होंगे उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़ लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जो टोटल सम था बेस पीरियड के टाइम पे, और इस रेशियो को इंडेक्स की बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो यूजुअली 100 या 1000 होता है। जैसे कि सेंसेक्स का जो बेस ईयर था वो 1978-79 था और जो इंडेक्स वैल्यू थी सेंसेक्स की वो थी 100। इंडेक्स वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो टोटल करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इंडेक्स स्टॉक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इंडेक्स स्टॉक्स मल्टीप्लाइड बाय बेस इंडेक्स वैल्यू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक इंडेक्स है जिसका नाम है NXG3, तो उसकी हमें इंडेक्स वैल्यू निकालनी है। इसमें 3 कंपनी के स्टॉक शामिल है, A, B और C। तो नीचे वाली जो टेबल आपको दिखाई जा रही है, इससे आपको इंडेक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता लग जाएगा। जो इंडेक्स वैल्यू है किसी भी इंडेक्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें जो कंपनीज़ हैं उनकी जो वेटेज है और उनकी जो मार्केट प्राइस है। तो इंडेक्स वैल्यू से आपको किसी भी कंपनी की मार्केट की परफॉर्मेंस का पता लग जाता है। वीडियो में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन है किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट इंडेक्स की हेल्प से आपको उस इंडेक्स में लिस्टेड स्टॉक के बारे में पता लगेगा या किसी एक ही स्टॉक के बारे में पता लगेगा। इन दोनों क्वेश्चंस के सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें, रिकॉग्निशन गिफ्ट जीते। की समरी, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स की हेल्प से आपको पूरे स्टॉक मार्केट का ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता लग जाएगा बजाय इंडिविजुअल स्टॉक को देखने के। मार्केट कैपिटलाइजेशन की हेल्प से ओपन मार्केट में उन कंपनियों की वर्थ के हिसाब से उनको अलग अलग किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को एक शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। तो ये था आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम IPO की बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।